अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार में उनकी तंजीम की जानिब से 10 बेड्स और 10 व्हील चेयर्स अस्पताल में अतिया दिए गए हैं, जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। ये तमाम अशिया डॉक्टर के राज्यलक्ष्मी, सुप्रिंटेंडेंट गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार के हवाले किए गए। बादजा मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस ज़िमन में मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार के यहाँ हूँ। यह हॉस्पिटल को मैं अक्सर आते रहता हूँ, एक कॉमन मैन के वैसा। कभी हम फ्रूट्स वगैरह बाहर दे के जाते, मिल्क वगैरह। तो जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, मैं रेगुलर विजिटर टू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर कोई आज के दौर में कोरोना वायरस में कोई लड़ रहा है, आपको कोई बचा रहा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद में, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में अगर कोई बचा रहा है, ज़मीन पे अगर कोई काम कर रहा है, तो वो डॉक्टर्स है एंड मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आपके वार्ड वाइज हेल्थ सेक्शन के जितने लोग हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कई डॉक्टर्स मर गए बचाते हुए। उनके फैमिलीज़ जो है उनकी मौत पे गम नहीं कर रही, बल्कि गर्व कर रही कि तो अक्सर जैसा सरहद पे लड़ते हुए कोई फ़ौजी शहीद होता तो हमको एक फ़ख्र होता, हम उसकी फ़ोटो लगाते, हम उसको फैमिली को उसको वो करते। तो ये डॉक्टर्स का भी ये पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा ही है। मेरे फैमिली में भी डॉक्टर्स है। मेरा खुद भतीजा जो है डॉक्टर निहात कोविड-19 वार्ड में काम कर रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में हम जब भी जा रहे थे तो ऐसा तो गवर्नमेंट जितना हो सकता कर रही है, हर गवर्नमेंट करती है। एवरी गवर्नमेंट का मेडिकल जो है प्रियॉरिटी रहता है पब्लिक के लिए। तो एक व्हील चेयर्स की बहुत कमी पड़ रही थी वहाँ पर। हालांकि कई लोग गवर्नमेंट भी दे रही, पब्लिक भी डोनेशन कर रही। तो हम एक स्टार्ट किए कि व्हाई नॉट वी गिव व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेचर्स एंड बेड्स टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत की तामीर के दौरान मसाजिद और मंदिर की शहादत के खिलाफ तेलंगाना अक़लियती शोबे चेयरमैन शेख सोहेल व कांग्रेसी सीनियर कायदीन अंजन कुमार यादव के हमरा सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शहादत में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाया गया। बादजा मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मसाजिद और मंदिर को इसी मुकाम पर तामीर करवाएं। वक्फ जायदाद हमेशा ही वक्फ होती है। रियासती हुकूमत को कोई हक नहीं कि वो इसमें कोई रद्द बदल या तब्दीली करे। इस दौरान कांग्रेस कायदी ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अनिल कुमार यादव, फिरोज खान, सैयद समीर, सैयद निजामुद्दीन, अजय कुमार यादव के अलावा दीगर भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद शहीद हुई उसके ताल्लुक से क्रिमिनल केस बुक कराने हम आए। हम सर्कल इंस्पेक्टर और एसीपी को, देखिए साहब, जब मस्जिद और मंदिर टूटी है तो कोई ना कोई अकाउंटेबल रहना। एक जानवर मर जाता और कोई कंप्लेंट देता तो आप केस रजिस्टर करते। एक मस्जिद और एक मंदिर शहीद हो गई और उसके बाद भी आप केस क्यों नहीं बुक कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब क्लियर कट बोलते 10 तारीख के दिन, 10 जुलाई, और ये डिमोलिशन स्टार्ट हुआ 7 और 8 जुलाई। 10 के दिन मुख्यमंत्री साहब मैसेज डालते ये बोल के कि मंदिर और मस्जिद को इनकन्वीनियंस हो गया, ऊपर से बिल्डिंग पे से डरबीस गिर गया और पार्शली मंदिर और मस्जिद को नुकसान हुआ। और उसके बाद में एडवोकेट जनरल प्रसाद हाई कोर्ट में ये बात बोलते हैं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ग्राउंड लेवल ला दिए। तो चलिए, मंदिर को नुकसान हुआ, मस्जिद को नुकसान हुआ, तो कौन ना कोई जिम्मेदारी लेना ना।
तो आज हम कंप्लेंट लॉन्च करने आए। इसके जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, वक्फ बोर्ड CEO। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. वजारत ट्रांसपोर्ट ने मोटर गाड़ियों के दस्तावेजात के कानूनी तौर पर जायज होने की मुद्दत में 31 दिसंबर तक की तौसी की है। वजारत ने इससे पहले मोटर गाड़ियों से मुत्तलिक एक्ट और मोटर गाड़ियों के मरकजी कवानीन से मुत्तलिक दस्तावेजात के कानूनी तौर पर दुरुस्त होने की तौसी के सिलसिले में इस साल 30 मार्च और 9 जून को एडवाइजरी जारी की थी। ये मशवरा दिया गया था कि फिटनेस परमिट, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन या इससे मुत्तलिक दूसरी तरह के दस्तावेजात को 30 सितंबर तक कानूनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किए जाएं। मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के पेश नजर यह फैसला किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC ओहदेदारों के हमरा और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के हमरा लंगर हाउस में फुट ओवर ब्रिज की जगह देखा और वहां पर कल से ब्रिज के कामों को शुरू करने की हिदायत दी और अल हसनात कॉलोनी का भी दौरा किया गया। इस मौके पर नानानगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज्जमा सिद्दीकी, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान और पार्टी के दीगर वर्कर्स व कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के सरकारी व खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स व अमले की जानिब से मुहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के मुतासरीन की खिदमात के दौरान मरने वाले मुलाजमीन को खातिर ख्वाह एक्स ग्रेशिया और खुसूसी पैकेज मुतवफ़ी के अफराद खानदान को देने का मुतालबा करते हुए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन ऑफिस कोठी पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना मुतासरीन की तिब्बी अमले की जानिब से मुयस्सर खदमात अंजाम दी जा रही हैं। इस दौरान खानगी व सरकारी डॉक्टर्स व दीगर तिब्बी अमले के भी मुतासिर होने हुए मौत वाक़ होने पर मुतवफ़ी मुलाजिम के लिए स्पेशल पैकेज के ऐलान का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया और मजीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। మేము అలాగే ఇంటికి వెళ్తున్నాం, ఫ్యామిలీస్ ని కూడా రిస్క్ లో పెడుతున్నాం. మాకంటూ ఏంటి, మేము ఇలాగే ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఏంటి, మాకంటూ అకామిడేషన్ ఏంటి, మాకంటూ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఏమన్నా ఉంటే మాకంటూ ఏంటి అనేది ఏం లేదు. ఇలా ఎవ్రీడే వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ పీపుల్. మాకంటూ ఏమి అష్యూరెన్సెస్ కానీ ఏమీ లేవు. ఇలా రోజు డే అండ్ నైట్ వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్, వీఆర్ రెడీ టు ఫైట్ ద కోవిడ్। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने TRS मुशरमबाग डिवीजन और सैदाबाद डिवीजन और आई सदन डिवीजन कॉर्पोरेटर्स के हमरा श्रीनिवास गौड़ DE इलेक्ट्रिकल तेलंगाना जेनको जो करमन घाट के साकिन बताए गए हैं और श्री साइलम हाइडल पावर स्टेशन में हलाक हो गए थे, उनके घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और पुरसा किया। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से रियासत के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाजत दे दी है। डिजिटल क्लासेस दूरदर्शन और TSET चैनल के जरिए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रामचंद्र राव ने चंपापेट वाक़े में श्रीनिवास गौड़ की रिहाइशगाह पर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात करते हुए अहले खाना को पुरसा दिया। श्री सैलम पावर प्लांट के वाक़े में जाबहक होने वाले DA श्रीनिवास गौड़ के खानदान वालों को पुरसा दिया गया और उन्होंने तेलंगाना आंध्र के वज़ीर आला को कारोबार पर मबनी होने पर भी तनकीद का निशाना बनाया।
اور श्रीशैलम पावर प्लांट हादसे की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया और हलाक होने वाले अफराद के हर खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। कोरोना ने जहां दुनिया में लोगों के रहने सहने का अंदाज बदल कर रख दिया है, वहीं होटलों और रेस्टोरेंट में भी कई नए उसूल व ज़ाब्ते पर अमल लाजमी हो गया है। कोरोना बहरान ने तकरीबन सभी शोबे हयात को मुतासर किया है और इसकी बेहतरीन मिसाल KFC है, जिसे अपने 6 दहाई कदीम स्लोगन को बदलना पड़ा है। दरअसल फास्ट फूड रेस्टोरेंट KFC के इश्तिहार में मशहूर नारा "इट्स फिंगर लुकिंग गुड" इट्स फिंगर लुकिंग गुड हमेशा दिखाई पड़ता था, लेकिन अब ये नारा सिर्फ इट्स गुड तक ही महदूद कर दिया गया है। KFC ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि KFC का मानना है कि कोरोना बहरान में इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, लिहाजा 6 दहाई तक तशहीर का हिस्सा रहे नारे को बदलने का फैसला किया गया है। कंपनी का कहना है कि जब दुनिया कोरोना वायरस वबा का सामना कर रही, तो ऐसे में इसका नारा मौजूदा हालात पे ठीक मालूम नहीं पड़ता। इसकी जगह फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नए इश्तिहार में तब्दीली पर फोकस किया जाएगा। हालांकि ये बदलाव हमेशा के लिए नहीं किया गया है। नए इश्तिहार में फिंगर लुकिंग गुड धुंधला कर दिया गया है और मुमकिन है कि कोरोना बहरान खत्म होने पर एक बार फिर इट्स गुड की जगह इट्स फिंगर लुकिंग गुड स्लोगन नजर आने लगेंगे। यहाँ काबिल गौर है कि फिंगर लुकिंग लव्स का इस्तेमाल KFC के जरिए इसलिए किया जाता रहा है ताकि लोगों को इसके जायके का अंदाजा लग सके। गोया कि KFC चिकन का जायका ऐसा होता है जो आपको उंगलियां चूसने पर मजबूर कर दे। यही उंगलियां चूसना कोरोना बहरान में वबा के मजीद फैलने का सबब हो सकता है और मजबूरन KFC को स्लोगन में मौजूद फिंगर लुकिंग लव्स को धुंधला करना पड़ा। इस सिलसिले में KFC के एक ऑफिसर का कहना है कि भले हम अपने नारे को गैर मुस्तकिल तौर पर थोड़ा बदल रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को यकीन दिलाया जाता है कि इसका फूड आइटम नहीं बदलने जा रहे हैं। वबा के खत्म होने पर लोगों के जहन में बस चक्के नारे के साथ हम फिर वापसी करेंगे। वजारत फाइनेंस ने कहा है कि 40 लाख रुपए सालाना तक के कारोबार GST से मुस्तशना रहेंगे। इब्तदाई तौर पर यह हद 20 लाख रुपए थी। वजारत फाइनेंस ने एक ट्वीट में कहा कि जिन कारोबारियों का लेन देन 1.5 करोड़ रुपए सालाना तक है, वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और सिर्फ 1% टैक्स अदा कर सकते हैं। कहा गया है कि GST जब नाफिज किया गया था, उस वक्त ये बहुत सी अशिया पर टैक्स की शरहों में कमी की गई है और अब 28% की शरह तय के साजो सामान पर ही बाकी है। 28% की शरह में आने वाली तकरीबन 230 अशिया में से 200 अशिया को टैक्स की कम शरह में मुंतकिल कर दिया गया है। वजारत ने यह भी बताया कि तामीराती सेक्टर, खासतौर पर हाउसिंग के सेक्टर को काफी राहत दी गई है और इसे 5% की टैक्स की शरह में रखा गया है। सस्ते मकानों पर GST को कम करके 1% कर दिया गया है। दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में कैसर नगर में ऑटो ड्राइवर शरफू पर हमला करने वाले बुरगा राजू और उनकी फैमिली को दुंडीगल पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए सैयद शरफू और उनकी फैमिली, उनके हमरा बस्ती वाले मिलकर DCP ऑफिस बालानगर पहुंचे और कंप्लेंट किया।
और सेक्शन बढ़ाने का मुतालबा किया। बस्ती वालों को भी हरासमेंट किया गया और टीआरएस लीडर बुरगर राजू और उनकी फैमिली उन्हें हिरासा कर रही है। గొడవ తీసి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినాం, మేము తోవ బంద్ చేసినాం. ఇది రోడ్డు కూడా అమ్ముకుండు కబ్జరాజు. ఫస్ట్ మురుగరాజు ఉండే, తర్వాత గడ్డం రాజు, ఇప్పుడు కబ్జరాజు అయిండాడు. మాకు చాలా టార్చర్ పెడుతుండాడు. సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, అవి తీసేయాలి. తీయకపోతే న్యాయం చూపెట్టాలి దాంట్లో. ఇప్పుడు ఒక్కరిని పట్టుకొని కొట్టిండు, రేపు నలుగురికి కొడతాడు, చంపేస్తాడు. అయినా ఎవ్వరు అడగడు. దుందిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ మొత్తం రాజు కమ్ముడు పోయింది. బస్తీలోనే ఉంటాము. టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు చెరగొట్టుండు. ఇక్కడ ఏం న్యాయం చేస్తలేడు. లీడర్ అని పెద్ద అందరు భయపడతారు అంతటి. మేము ధైర్యంగా వచ్చినామని రేపు మాకు కూడా మటర్ చేయడానికి పంపిస్తాడు. సైన్ పెడితే 2 ఫ్లాట్లు ఇస్తా అన్నాడు. సైన్ పెడితే 2 ఫ్లాట్లు కాదు 4 ఇస్తాం మీకు అని అన్నాడు మాకు. అయినా మేము లొంగలేము, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఇల్లు వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసిన అని బెదిరిపిస్తుండు. ఏమని వేరే వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టండి మీరు, అతనికి పగ ఉన్న వాళ్ళ మీద ఎవరికి ఉందో వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టండి, నేను 4 ఫ్లాట్లు ఇస్తా అని బెదిరిపించిండు మాకు. అయినా మేము లొంగలేము మన దగ్గరికి. మా ఫ్లాట్లో మేము ఉన్నాము. బాత్రూమ్లకి సీసీ కెమెరాలు పెడతాడు ఆడ. వాని కొడుకు కూడా అట్లనే. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే పిల్లలు వెంట ఫాలో అవుతాడు. పిల్లలకి తీసుకొస్తుంటే ఆ పక్క బాడుకో చప్పు తీసుకొని కొడతాం మా ముంగిటికి వస్తే. ఇది న్యాయం జరగకపోతే ఎక్కడ వెళ్ళమన్నా వెళ్తాము. ఇది అన్యాయం జరిగిందని తెలిసిన వాళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పు. తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా కొడతాం. చూడండి, रियासत हरियाणा के वजीर ट्रांसपोर्ट मोल चंद शर्मा कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये इत्तला दी। कबल अज़े हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और असेंबली के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मोलचंद शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला देते हुए कहा कि उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझ में किसी भी किस्म की कोई अलामत नहीं है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनसे राब्ते में आने वालों से एहतियाती तौर पर अपना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। शुमाली खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल इलाके में बना हवा के कम दबाव का इलाका अब हवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि रायलसीमा, जनूबी साहिली तमिलनाडु का शुमाली जनूबी तलातम अब रायलसीमा ता जनूबी तमिलनाडु और समुद्री सतह से 0.9 ऊपर मरकूज है। इस बुलेटिन में तेलंगाना में बाज मुकामात पर मंगल और उसके अगले दिन गरज व चमक के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया। एपी के रायलसीमा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। शुमाली साहिली एपी और यानम में 27 और 28 अगस्त को ऐसी सूरत हाल होगी। इस बुलेटिन में कहा गया है कि अंदरून 2 दिन तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून साहिली आंध्र प्रदेश यानम में मामूल के मुताबिक है। तेलंगाना और रायलसीमा में कमजोर हवा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में बढ़ते हुए जुराइम के मामले में रियासत की योगी हुकूमत को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 19 जून श्री शुभमणि त्रिपाठी का कत्ल, 20 जुलाई श्री विक्रम जोशी का कत्ल, 24 अगस्त श्री रतन सिंह बलिया का कत्ल, 3 माह में 3 सहाफियों का कत्ल हुआ। 11 सहाफियों पर खबर लिखने की वजह से एफआईआर, सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और आजादी के बारे में यूपी हुकूमत का रवैया काबिल मज़म्मत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में पार्टी के बाज कायदीन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का राहुल गांधी ने इल्जाम आयद करते हुए पार्टी में नया तूफान बर्पा कर दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी में क़यादत के मामले पर सोनिया गांधी को खत लिखने वाले कायदीन को निशाना बनाया और कहा कि पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुखालिफ कुव्वतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी बीमार थी, तो ऐसे वक्त ऐसा मकतूब क्यों लिखा गया। राहुल गांधी ने मकतूब लिखने वाले कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा है कि ये सब बीजेपी के कहने पर किया गया। राहुल गांधी के इल्जाम पर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये बात सच साबित हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। आजाद ने कहा है कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट साबित हुआ तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी जानिब कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिछले 30 सालों के दौरान मैंने किसी भी मामले पर बीजेपी के हक में बयानबाजी नहीं की
फिर भी मुझ पर मिली भगत का इल्जाम आयद किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के बलिया में अजय कुमार लल्लू मकतूल सहाफी रतन सिंह के घर वालों से मिलने बलिया जा रहे थे कि उनके काफिले को रायबरेली में पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद अजय कुमार लल्लू ने बलिया की जानिब पैदल ही सफर शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और रायबरेली में वाक़ समसपुर पंछी विहार गेस्ट हाउस ले गई। बीएसपी की सरबराह मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वबाई दौर के दौरान भी जुराइम में कोई कमी नहीं आ रही है और अब यहां तक के मीडिया वाले जिनको जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है वो कत्ल व जुराइम के शिकार हो रहे हैं। आजमगढ़ डिवीजन में सहाफी का कत्ल इसकी ताजा मिसाल है। उनका मजीद कहना था कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत की बदहाली की हालत ये है कि बात बात पर रसूखा, गद्दारी, वतन और दीगर इंतहाई संगीन दफा का इस्तेमाल करने के बावजूद जुराइम कम नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के तर्जुमान बेंच जनिया ने बॉलीवुड की सुपरस्टार आमिर खान की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की अहलिया से मुलाकात पर सख्त नुक्ताचीनी की है। आरएसएस के तर्जुमान ने इसके अलावा इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि आमिर खान चीनी मसनूआत की तशहीर क्यों करते हैं और उनकी फिल्में चीन में क्यों कामयाब होती हैं। आरएसएस के तर्जुमान पंच जनिया में ड्रैगन का पयाया खान के उन्वान से शाये होने वाले मजमून में कहा गया है कि आजादी से पहले और बाद में लगातार हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने वाली फिल्में बनाई गईं, लेकिन अब सिनेमा को मगरिब की हवा लग गई और ये जवाल से दो चार हो गई। मजमून में कहा गया है कि अब गुज़िश्ता 5-6 सालों से एक बार फिर हुब्बुल वतनी से सरशार फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अदाकार और फिल्मसाज भी हैं जिन्हें हिंदुस्तान से दुश्मनी रखने वाले चीन और तुर्की जैसे ममालिक ज्यादा पसंद है। मजमून में कहा गया है कि मुस्लिम अम्मा का खलीफा बनने को बेताब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की बीवी के साथ आमिर खान की तस्वीर वायरल हो रही हैं। चीन में आमिर खान की फिल्में क्यों बेहतरीन कारोबार करती हैं जबकि दीगर सितारे और तख्लीक़कार नाकाम हो जाते हैं। आमिर खान चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि सलामती के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मजमून में कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि आमिर खान की दंगल चीन में खूब कारोबार करती है, लेकिन इसी पसे मंजर में बनी सलमान खान की फिल्म सुल्तान धूल चाट जाती है। अगर आमिर खान खुद को सेक्युलर मानते हैं तो तुर्की में शूटिंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि वो मुल्क तो मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करता है। एक बार फिर जनूबी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत की खबरें हवा में गश्त कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग की मौत हो चुकी है और अब इख्तिदार उनकी बहन किम यो जोंग के हाथों में है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो किसी संगीन बीमारी की वजह से कोमे में है। गोया कि तानाशाह किम जोंग उनकी मौत को लेकर कशमकश वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। अफवाहों और कयास आराइयों के दरमियान जनूबी कोरिया में हाई अलर्ट के ऐलान की खबरें सामने आ रही। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर जनूबी कोरिया में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि जनूबी कोरिया की तानाशाह किम जोंग उनकी हलाक होने की बात तब फैली जब एक सरकारी इश्तिहार सिगरेट नोशी के मुतालिक शाये हुआ। इश्तिहार में सिगरेट नोशी ना करने की सलाह दी गई थी, जबकि किम जोंग चेन स्मोकर हैं और अवामी मुकामात पर भी सिगरेट नोशी करने से बाज नहीं आते। ऐसे में तानाशाह लीडर के खिलाफ जाकर ऐसे सरकारी इश्तिहार के सामने आने से अंदाजा लगाया जा रहा कि किम जोंग अब इख्तिदार में नहीं रहे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।